वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। कल हम लोगों ने सोम प्रभव पाठ तृतीय के प्रश्न संख्या 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न 7 का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपने अपने सामने सोम प्रभव पाठ 3 का प्रश्न संख्या 7 खोलकर अपने सामने रखें ताकि समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में आपको लिखा हुआ है कि घटना क्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को पुनः लिखना है। घटनाक्रम के अनुसार आप लोग ये इस चैप्टर, इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ पढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को बनाने में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा। ये घटनाक्रम क्या होता है कि कहानी जो कथा है उसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद क्रमशः जो भी घटनाएं घटी उसको क्या है कि क्रमशः लिखना है। इस प्रश्न में क से लेकर अंग तक 5 को पॉइंट घटनाएं दी गई है, 5 घटनाएं दी गई है। ये पांचों घटनाएं क्रमशः नहीं है, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5वीं घटना नहीं है ना, क्रमशः लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि कहानी के घटनाक्रम के अनुसार उसको सजा देना है। बस यही इस प्रश्न में आपको करना है। इस तरह से अगर प्रश्न आप बना लेंगे तो क्या है कि प्रश्न आपका सही बनेगा और इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में आता है। तो देखेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए हम पहली बात बताएं कि कहानी को समझना आवश्यक है, उसके सारांश भावार्थ को याद रखना आवश्यक है। दूसरी बात जो इस प्रश्न को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है वह है कि जो आपको घटनाएं दी गई है प्रश्न में उसका हिंदी भावार्थ जानना। अगर हिंदी भावार्थ जान गए और कहानी का सारांश जानते हैं तो आपको 100% 100% यह प्रश्न आपका सही होगा। देखेंगे प्रश्न 7 के क में दिया हुआ है कि सोम प्रभा आरक्षिण समीपम अगच्छत। सोम प्रभा आरक्षी के समीप जाती है। दूसरा ख दिया हुआ है विमलायः स्वश्रुतांग कटु वचन ही आक्षिपति। विमला की सास उसे कड़वे वचनों से फटकारती है, अपमानित करती है। 7 के ग में दिया हुआ है कि सा आत्मत्राणाय प्रयत्नं करोति। वह अपने प्राण को बचाने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, कोशिश करती है। 7 के घ में दिया हुआ है विमलायः श्वश्रुः श्वशुरः च तां ज्वालयितुं महान् संघनयतः। 7 के घ में दिया हुआ है कि विमला की सास और ससुर उसे जलाने के लिए रसोई घर में लाते हैं, महान संघ ने रसोई घर। 7 के अंग में दिया हुआ है कि पुरुष निरीक्षकः सोम प्रभया सह आगच्छति तस्यात्राणं करोति। पुरुष निरीक्षक सोम प्रभा के साथ आते हैं और उसके प्राण की
करते हैं। अब ये पांचों घटनाओं में पहली घटना कौन घटी? तो पहली घटना जो है आपको है ना घटती है ना, देखेंगे ये पहली घटना घटती है। विमलाय श्वशुरु तां कटुवचनैः आक्षिपति। उसके बाद में जो है पहली दूसरी घटना घटती है। विमलाय श्वशुरु श्वशुरः च तां ज्वालयितुं महानसं नयतः। तीसरी घटना घटती है सा आत्मत्राणाय प्रयत्नं करोति। चौथी घटना घटती है सोमप्रभा रक्षिणा समीपम आगच्छत। और पांचवी जो घटना घटती है पुरुष निरीक्षकः सोमप्रभया स आगच्छति तस्य त्राणं करोति। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रश्न संख्या 7 के साथ ही आज आपका पाठ तृतीय सोमप्रभम शब्दार्थ भावार्थ प्रश्नोत्तर के साथ समाप्त हुआ। आप सभी नवंबर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी शब्दार्थ भावार्थ प्रश्नोत्तर को याद रखेंगे, याद करेंगे पूर्णतः तन्मयता से, और प्रश्नोत्तर को सुंदर अक्षर में बढ़िया लिखावट में आप अपने फेयर के कॉपी में लिपिबद्ध करेंगे। जिस दिन विद्यालय सुचारू रूप से संचालित होगा, आप सभी विद्यार्थियों से हम जितना भी गृह कार्य इस लॉकडाउन के क्रम में ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें जो जो हम गृह कार्य आपको दे रहे हैं उस गृह कार्य को सुनेंगे, चेक करेंगे। मेरा विश्वास है, आशा है कि आप सभी विद्यार्थी अपने घर पर अपना गृह कार्य तत्परता से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अभी घर पर पर्याप्त समय है। इस समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि समय का सबसे बड़ा